वो जो पठानों की स्वीट डिश है वो हो गया एक टच मी, और एक दो बड़े नाम हैं गंदे, बड़े और गंदे। मैं जा रहा हूँ जिन लोगों को तकलीफ़ है ना जी कि हम परी की हक में बोलते हैं, आज ज़रा उनके मैंने दिल दहलाने हैं कि आ जाओ जी, अब ये कंपेन शुरू होने लगी है, अब आपने अपने गिरेबानों में झांको। हम अपनों में झांकते हैं, आप अपनों में झांको। लेकिन एडी जिस तरह ये निमरा का तमाशा लगा ना, बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं कि नहीं उल्टे, एहराम मिस्र आए हैं कदमों में कि नहीं आए, बड़े बड़े वजीर मशीर देखे हैं लाइवों पे बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। एडी मलक आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ सीनियर दबंग एडवोकेट अली जाफरी साहब मौजूद हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं आपकी मुलाकात अली जाफरी साहब से करवा रहा हूं, तो आज जाफरी साहब से हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार परी का और ज़हीर का जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा है, और इसके साथ साथ निमरा काज़मी की अलहदगी के बारे में जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे और जो जिन लोगों ने जश्न मनाया था, आज वही लोग सोग मना रहे हैं, आज वही लोग रोना धोना कर रहे हैं। इस हवाले से भी जाफरी साहब से बात करेंगे, क्योंकि जाफरी साहब उनके वकील तो नहीं हैं लेकिन बहुत सारी बातें उनके बारे में जानते हैं। तो जाफरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, एक बार फिर आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आए। तो सर, क्या कहेंगे, आज निमरा काज़मी ने वापसी के लिए अपने शोहर के साथ रब्ता कर लिया, तो उन जो मुनाफिक किस्म के झूठे लोग थे जो ये खुशियाँ मना रहे थे कि जी ये देख लें जी हम कामयाब हो गए हैं, एक और बच्ची को हमने अगवाकारों से आज़ाद करवा दिया, तो क्या कहेंगे सर अब? एडी, सबसे पहले तो मेरा छोटा भाई है, तू 4-5 साल से तुम्हारा मेरा ताल्लुक़ है। जो तुम लोगों ने कराची में कर दिया है, सबसे पहले तो उसके लिए मैं जितना भी प्यार दूं और जितना भी अप्रिशिएट करूं वो कम है। जाफरी साहब, इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ना अपने देखने वाले को बता दूं कि मैं और फैसल सूरी जब हम कराची गए थे तो हमारे पीछे जो सपोर्ट थी, जो हमारे मास्टरमाइंड थे, वो ये थे, मेरे बड़े भाई अली जाफरी साहब थे। इनकी बदौलत पर हमने इनकी गाइडलाइन पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हर मकसद में कामयाब हुए। और बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े समाजी कारकुन ख़ुद को समझते हैं ना, उनको मुंह की खाना पड़ी। आज वो हर दूसरे मनपसंद यूट्यूबर्स को और मनपसंद अपने रिपोर्टर को वो इंटरव्यू देते दिखाई दे रहे होंगे और आप उन्हें देख भी रहे होंगे, लेकिन हमारी तो वो कॉल रिसीव करना भी पसंद नहीं समझते, क्योंकि सच का सामना तो आपको पता है बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। तो जाफरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पीछे सपोर्ट कर रहे थे और हमें गाइडलाइन दे रहे थे कि जी आपने कैसे कैसे काम करना है। तो इस हवाले से भी मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि जो लोग समझते थे कि पता नहीं कौन इनके पीछे है, और ये वो शख्सियत थी जो हमारे पीछे थी। देखिए जी, देखिए, हम एक मकसद के लिए निकले हैं। मेरा 2-3 महीने पहले का एक इंटरव्यू ऐसी केस पे, बड़ा सॉफ्ट, मैं बेसिकली एक सॉफ्ट सा बंदा हूँ, आप मुझे 4-5 साल से जानते हो, हासा मजाक, बैठे खुले दिल, खाया पिया। मैं इस केस में मैंने आना ही नहीं था। मैं एज आ वकील नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर आके बात ही नहीं करनी थी। अगर इस केस को केस की तरह चलाया जाता, एडी यहाँ पे इतना झूठ बोला गया, इतनी वाहियात किस्म के बयानिए बनाए गए इस केस के बारे में कि मुझे ही मजबूरन बोलना पड़ा। और मैं मशहूर हूँ आप लोगों का, आप हो गए, सूरी हो गया, जुनैरा, मियाँ आसफ़, बिलाल, जिन्होंने मेरा साथ दिया इसमें, और हम सब ने मिलके वो कर दिया कि जो एक नामुमकिन था। क्योंकि देखें, एक तरफ 100 बंदा हो और एक तरफ आप 5-6 लोग हों, आप जितना मर्जी ऊंचा बोलेंगे आपकी आवाज़ नहीं किसी को सुनाई देगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब बोले हैं कि हमने कानों के पर्दे फाड़े हैं और केस ख़त्म है जी। परी का क्या कर लेंगे ये इनको अब बैसाखियाँ चाहिए। निमरा काज़मी गई, अब मैं उनका वकील नहीं हूँ और आप ऐसे मुझे देखें भी ना, लेकिन जो प्लेटफार्म उन्होंने अपनाया वो ज़बरदस्त था। शायद उसमें राय हो हमारी थोड़ी बहुत, लेकिन वो दारुल मान के ज़रिए भेजने का मकसद ये था कि कल को देखिए ना, जब लव मैरिजेज़ होती हैं, जिस तरह से ये मसले उठाए गए, ये परी वाला केस उठा, जब लव मैरिजेज़ होती हैं देन बहुत सारे खदशात होते हैं। शाहरुख और निमरा की आपस में चपकलस ये थी, वो कहती थी कि अब अम्मी अबू ठीक हो गए, मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाने दो।
वो कहता था मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम्हारे साथ कोई भी मिसहैप हो जाएगा मेरे पे लगेगा। उसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन फिर ये निकला कि जी इसको आप भेजो बजरिया कोट दारुलमान, इसके घर वाले आएँ, वो इसको थ्रू प्रॉपर चैनल कि गवर्नमेंट की कस्टडी से, सरकारी कस्टडी से लेके जाएं, ताकि कल को इसको कुछ भी हो तो जिम्मेदारी उनके ऊपर हो। ये एक सारा मकसद था और इस मकसद में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुए। और 2 दिन तो फिर तमाशा था जी, शाहरुख हंसता था कि मैं अब क्या वीडियो रिकॉर्ड दूँ। जाफरी साहब, वो जो 2 दिन पहले तमाशा लगा, बड़े बड़े लोगों ने आके इंटरव्यूज़ और धड़ाधड़ वीडियो फैलाना शुरू कर दी। वो कुछ फूलों वाली आंटी भी है, कुछ खुले बटन खोलकर वो खुद को कहती है कि जी मैं पता नहीं कौन हूँ, इस तरह के कुछ लोग। और एक पता नहीं को आपने कहा कि जी पठानों की स्वीट डिश है, वो तो ऐसे डंड शंड निकाल के दिखा देता है जैसे उसकी अपनी बहन वापस आ रही हो। तो आप तो आप सर मुझे ये बताएं कि क्या इन लोगों को ज़रा शर्म नहीं आती कि अगर यार किसी की बहन बस रही है, किसी की बेटी अपने घर बस रही है, तो उसमें आप मुझे बताएं कि बसाने वालों को चाहिए कि जी खुशी मनानी चाहिए कि उजाड़ने वालों को खुशी मनानी चाहिए? ये कैसे बहन भाई हैं? इनको शर्म नहीं आनी चाहिए भी? एडी ये काटना नहीं है तुमने। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह से आज तक मैंने अपने थंबनेल तक की एक लफ्ज़ मैंने चेंज नहीं किया। ये तो फिर मैं सच्ची बात कर रहा हूँ मैं। और वो जो पठानों की स्वीट डिश है वो हो गया एक टच मी, और एक दो बड़े नाम हैं गंदे, बड़े और गंदे। अच्छा सर, उसमें एक माशाल्लाह से मैं उनकी अभी भी एहतराम करता हूँ, मैं उनको बड़ा अपना समझ लें कि अपना भाई है वो, मैंने उनके साथ काम किया है। मेरे वो सीनियर हैं इकरार साहब, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं क्या क्या पढ़ के वो ये सारा कुछ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरी तस्बीह पढ़ दी सी अल्हम्दुलिल्लाह दी। और क्या कर रहे हो? देखिए जी, मैं बहुत जल्द एक कंपेन शुरू करने जा रहा हूँ और उस कंपेन का आगाज़ मैं करूँगा अपने भाई इकरारुल हसन से। और उस कंपेन का मैं आज अनाउंस करने जा रहा हूँ जी। थोड़ी देर बाद एक लाइव आता है हमारा, आप पैनलिस्ट हैं उसके, उसमें मैं आज आगाज़ करने जा रहा हूँ। जिन लोगों को तकलीफ़ है ना जी कि हम परी के हक़ में बोलते हैं, आज ज़रा उनके मैंने दिल दहलाने हैं कि आ जाओ जी, अब ये कंपेन शुरू होने लगी है, अब आपने अपने गिरेबानों में झांको। हम अपनों में झांकते हैं, आप अपनों में झांको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई अपने बच्चे को लेकर, उसने कहा कि या रसूलल्लाह ये गुड़ बड़ा ज़्यादा खाता है तो इसको मना करे। आपने कहा आप कल आइएगा। अगले दिन गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को पास बिठाया, बड़े प्यार से समझाया कि ना गुड़ नहीं। वो औरत कहती है हजूर अगर गुस्ताखी माफ़ तो मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ ना? पूछो। मैं क्या आप कल ही ये समझा देते? उन्होंने कहा कल मैंने खुद गुड़ खाया हुआ था। तो जो काम हम खुद करते हैं वो हमें दूसरों का बुरा क्यों लगता है भाई? आप चोपड़ियाँ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੋ तो दूजे किसी ਨੂੰ अगर एक सड़ी हुई लभ जाए तो ਉਹਦੇ ਤੇ भी तकलीफ है। डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन एडी जिस तरह ये निमरा का तमाशा लगा ना, बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं कि नहीं उल्टे? एहरामे मिस्र आए हैं कदमों में कि नहीं आए? बड़े बड़े वजीर मशीर देखे हैं लाइवों पे बैठे हुए। सर मुझे हाँ बिल्कुल, ये मैं आप नाज़रीन को बता दूं कि एक सूबाई मिनिस्टर होने के बावजूद वो एक 10 से 12 हज़ार सब्सक्राइबर वाले चैनल पर लाइव आकर घंटों बैठ रही हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये कौम का पैसा ज़ाया करने वाली ऐसे मिनिस्टरों को मैं तो कहता हूँ कि असम्बलियों से गरेबान से पढ़ के बाहर निकालना चाहिए। यकीन करें, अगर हम 10 दिन मज़ीद वहाँ पे रहते ना तो आपको सिंध असम्बली में अंदर जो गंदगी फैलाई जा रही थी, जो आपके और मेरे टैक्स के पैसे को जो बंदर बांट की जा रही थी, हम उसका भी तमाशा आपके सामने लेकर आते। लेकिन हम कुछ मजबूरियां होती हैं जिस वजह से हमें वापस आना पड़ा। लेकिन जब हम दोबारा कराची आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बेनकाब करेंगे जो कि आपने आज तक नहीं देखी होंगी। तो जाफरी साहब हमारे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो हमें हर तरह की गाइडलाइन देते हैं और इनके बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूम रही है।